हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग साउंड चैप्टर पढ़ेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है। सो दिस इज लेक्चर नंबर 10 वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 9 लेक्चर्स जो अटेंड कर लिया है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सोनिक बूम के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सोनिक बूम। Many objects such as some aircrafts, bullets and rockets travel at speeds which are greater than the speed of sound in air and they are said to have supersonic speed. बच्चों, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट, बुलेट्स, रॉकेट्स, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों। दे जनरली ट्रेवल एट ए स्पीड विच इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? दिस इज 344 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डज इट मीन? 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है बच्चों? 344 मीटर। सो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स है बच्चों, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच आर हैविंग स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। और ऐसे स्पीड को बच्चों सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। सच स्पीड आर नोन एज सुपरसोनिक स्पीड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। द टर्म सुपरसोनिक रेफर्स टू द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। सुपरसोनिक का मतलब होता है बच्चों स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड जो है बच्चों, चलने की स्पीड जो है, अगर साउंड के स्पीड से ज्यादा है तो उस स्पीड को बच्चों सुपरसोनिक स्पीड कहेंगे। फॉर एग्जांपल, साउंड की जो एयर में स्पीड है वो 344 मीटर पर सेकेंड है। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बच्चों, फॉर एग्जांपल बुलेट, बुलेट मान लीजिए 350 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, तो दिस स्पीड इज सुपरसोनिक स्पीड। ऑल द स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड is called supersonic speed, and the object which are having such speed, they are the example of aircraft। हवाई जहाज जो उड़ता है बच्चों, बुलेट, गन से निकला हुआ बुलेट जो है उसकी स्पीड स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होती है। रॉकेट की स्पीड। सो दीज आर द एग्जाम्पल विच आर हैविंग सुपरसोनिक स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज with a speed greater than the speed of sound, it is said to have supersonic speed। अगर एयरक्राफ्ट बच्चों स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा स्पीड पर फ्लाई कर रहा है, तो इन दैट केस द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट विल बी सेड टू बी सुपरसोनिक स्पीड। ड्यू टू इट्स वेरी हाई स्पीड, अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसेस एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव्स which are called as shock waves in air। बच्चों, वेरी हाई स्पीड के कारण, ड्यू टू वेरी हाई स्पीड, जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं बच्चों, दे प्रोड्यूस वेरी लाउड साउंड। और ऐसे लाउड साउंड को बच्चों शॉक वेव्स कहा जाता है। सच लाउड साउंड्स आर कॉल्ड एज शॉक वेव्स। इसको क्या कहा जाता है? शॉक वेव्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड से मूव कर रहा है, तो जब वो मूव करता है बच्चों, तो अपने आसपास में इतना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, और वह जो साउंड होता है बच्चों, दे आर एसोसिएटेड विद शॉक वेव्स। ठीक है। सो शॉक वेव जनरेट होने के लिए स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होना जरूरी है। द शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कैरी अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो शॉक वेव प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, दैट कैरी, शॉक वेव्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है, बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है। ठीक है। सो द ट्रेमेंडस एयर प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है, एंड प्रेशर वेरिएशंस caused by the shock waves produce a loud burst of sound called sonic boom। सोनिक बूम क्या होता है बच्चों? अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज सोनिक बूम, तो आप बताएंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट, अगर सुपरसोनिक स्पीड से मूव कर रहा है, तो दे आर एसोसिएटेड विद शॉक वेव, एंड शॉक वेव इज कंपोज्ड ऑफ वेरी हाई एयर प्रेशर। They are producing lot of air pressure in its surrounding, and along with the high pressure they carry lot of amount of energy, and they are having loud burst of sound, and all this together is called as sonic boom। so sonic boom की बात यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से कर लेते हैं। सोनिक बूम इज एन एक्सप्लोसिव नॉइज, बहुत बड़ा बर्स्ट वाला फॉर्म में नॉइज है बच्चों, काउज्ड बाय द शॉक वेव्स, जो कि शॉक वेव के द्वारा प्रोड्यूस होता है।
from an aircraft or any object which is traveling faster than the speed of sound. ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बच्चों जो साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड पर ट्रेवल कर रहा हो, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा हो, और जब वो मूव करेगा बच्चों तो अपने सराउंडिंग में जो है वो शॉकवेव प्रोड्यूस करेगा, एंड along with the shock wave there will be explosive noise also. ठीक है, so the sonic boom produces intolerable loud noise which causes pain in our ears. इतना अधिक बच्चों लाउडर नॉइज प्रोड्यूस करता है जब भी एयरक्राफ्ट या कोई भी जो ऐसा ऑब्जेक्ट है बच्चों जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, दे प्रोड्यूस सच अ लाउडर साउंड कि हमारे जो एयर्स है बच्चों उसमें दर्द होने लग जाता है. दे प्रोड्यूस और कॉजेज पेन इन आवर ईयर्स. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों. नेक्स्ट यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे जो है सोनिक बूम क्रिएट होता है बच्चों. यहाँ पर देख सकते हैं यह जो डायग्राम है, सो दिस इज मैच स्पीड मैच 1 एंड सबसोनिक स्पीड, और ये जो सर्कुलर लाइंस है बच्चों दीज आर वेव फ्रंट्स. इसको क्या कहते हैं? दीज आर वेव फ्रंट, क्योंकि बच्चों वेव्स जो प्रोड्यूस होगा, वेव जो प्रोड्यूस होगा दे विल बी एसोसिएटेड विद वेव फ्रंट, है ना. तो जब सब सोनिक स्पीड मींस क्या? स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ साउंड, और स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? 344 मीटर पर सेकेंड. अगर साउंड की स्पीड से कम स्पीड पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फॉर दिस एयरक्राफ्ट इफ यू आर सेइंग, तो यह जो एयरक्राफ्ट है बच्चों इसके वजह से कोई भी सोनिक बूम यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा. ठीक है, एंड दिस इज द सर्कुलर वेव फ्रंट. ये जो सर्कुलर लाइंस है बच्चों इसको वेव फ्रंट कहते हैं. ठीक है, नाउ मैच 1, यहाँ पर मैच 1 में देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड और जो ये एयरक्राफ्ट का स्पीड है ये दोनों इक्वल है. दिस इज 344 मीटर पर सेकेंड. तो देख सकते हैं कंपैरेटिवली यहाँ पर ओवरलैप होना शुरू हो गया. यहाँ पर देखिए ये सारे सर्कल्स जो है एक ही पॉइंट पर ओवरलैप होना शुरू हो गए. ठीक है, मीन्स यहाँ से ही शॉक वेव्स का जनरेशन जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाएगा, और फिर जैसे ही हम स्पीड ग्रेटर देन साउंड स्पीड होगा बच्चों 344 मीटर पर सेकेंड, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं एक कोन फॉर्मेशन होगा, एक कोन का फॉर्मेशन होगा बच्चों, और यहाँ पर ये बहुत क्लोज, ये सारे वेव फ्रंट्स देख सकते हैं आप बहुत ज्यादा क्लोज है. और इस तरह से बच्चों इसी पिक्चर को आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि एक कोन के शेप में जो है इसके सराउंडिंग में बहुत कम रीजन में बहुत ज्यादा एयर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं. दिस इज अ रीजन ऑफ कंप्रेस्ड एयर, और हाई प्रेशर वाला रीजन है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं सोनिक बूम. दिस इज हाई प्रेशर रीजन और इसी को कहते हैं बच्चों सोनिक बूम. और सोनिक बूम में क्या होता है बच्चों, ये जो एयर है यह हाई प्रेशर वाला एयर है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, वेरी हाई एनर्जी, यहाँ पर बहुत एक्सट्रीमली हाई एनर्जी है, और हाई एनर्जी के साथ साथ बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं लाउड साउंड भी यह प्रोड्यूस करेगा, लाउड साउंड. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड सोनिक बूम. आई होप कि यह डायग्राम आपको समझ में आया होगा. यह एयरक्राफ्ट को हमने बच्चों अलग अलग स्पीड पर कंसीडर किया, और केबल बच्चों एयरक्राफ्ट भी सोनिक बूम तभी प्रोड्यूस करेगा जब एयरक्राफ्ट की स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होगी एयर में. चलिए एक और एग्जांपल इसी चीज को, बिलो मैच 1 सो स्लोअर देन द स्पीड ऑफ साउंड, इसी चीज को हमने ऑब्जर्व किया. इस तरह का वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा बच्चों, और जब मैच 1 हो जाएगा बिल्कुल मैच करेगा एट द स्पीड ऑफ साउंड. अगर दोनों एयरक्राफ्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड जो एयर में अगर इक्वल होगा तो इस तरह से वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा. यहाँ पर लिखा हुआ है एन एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट क्रिएट्स सीरीज ऑफ प्रेशर वेव्स एंड दैट ट्रेवल आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस एंड आर परसीव्ड एज साउंड. इस तरह से बच्चों सीरीज ऑफ प्रेशर वेव क्रिएट होता है एंड दैट इज परसीव्ड एज साउंड. नेक्स्ट यहाँ पर द फास्टर द एयरक्राफ्ट मूव द मोर कंप्रेस्ड द वेव्स बिकम्स. जैसे जैसे बच्चों एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ेगी, यहाँ पर स्पीड जो है वो बिलो 344 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर स्पीड ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, इस केस में बच्चों स्पीड जो है वह
344 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पर जो अगला केस है, यहाँ देखिए जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है एयरक्राफ्ट का, ये जो सीरीज ऑफ प्रेशर वेव है बच्चों, यह क्या होते जा रहा है, कंप्रेस होते जा रहा है, मीन्स प्रेशर बढ़ते जाएगा, एयर प्रेशर बढ़ते जाएगा। एवं मैच सो फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। सो यहाँ पर इस तरह से कौन का फॉर्मेशन होगा बच्चों, शॉक वेव्स का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ हम लोग जो ग्राउंड पर है, एयरक्राफ्ट जब इस तरह से मूव कर रहा होगा तो यह शॉक वेव्स हमें सुनाई पड़ेगा। इवेंचुअली द वेव्स मर्जेस इनटू अ शॉक वेव। ये सारे वेव्स जो है बच्चों एक ही पॉइंट पर मर्ज करने लग जाएंगे। एंड अ पर्सन ऑन द ग्राउंड हियर्स अ बूम व्हेन द शॉक वेव क्रॉसेस हिज और हर लोकेशन। जब शॉक वेव बच्चों उसके लोकेशन से पास करेगा तो दे विल हियर अ बूम। बूम कहने का मतलब क्या है कि बहुत तेज नॉइज, बहुत ज्यादा प्रेशर एंड बहुत ज्यादा एनर्जी, दैट इज व्हाट कॉल्ड सोनिक बूम। ओके, सो दिस इज द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट when the speed is greater than the speed of sound, that is called सुपरसोनिक स्पीड। और यह कंडीशन तभी बनेगा बच्चों जब एयरक्राफ्ट जो है वो सुपरसोनिक स्पीड पर मूव कर रहा है, या फिर स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड हम लोग कह सकते हैं। तो उस केस में बच्चों यहाँ पर सोनिक बूम और शॉक वेव्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो यह कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों। आगे का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन बेस्ड है उसको भी कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, द रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट। सो द रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट जो है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, लेट इट बी। सो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही बच्चों, आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए सोनिक बूम के बारे में। ठीक है, लेट अस आइसोलेट दिस कॉन्सेप्ट विद द अदर कॉन्सेप्ट। We will move from here onwards in the next video. Thank you.